गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की यदि वीडियो की बात की जाए तो हम लोग देख रहे थे प्लेटी को, ठीक है ना। जिसमें हमने प्लेटी को 3 क्लासों में क्लासीफाई कर लिया था, सॉरी 4 क्लासों में क्लासीफाई कर लिया था। फर्स्ट क्लास थी टर्बिलेरिया, सेकंड थी ट्रिमेटोडा, सेस्टोडा एंड देन मोनोजीनिया, ठीक है ना। आज हम लोग देखने वाले फर्स्ट क्लास टर्बिलेरिया। क्लास टर्बिलेरिया, ठीक है ना। क्लास टर्बिलेरिया की यदि बात की जाए, तो ये जो टर्बिलेरिया वर्ड है, टर्ब का एक्चुअल में मतलब बना हुआ है यहाँ पे। टर्ब का यहाँ पे मतलब है टू स्पिन अराउंड, चारों तरफ से घुमा हुआ, ठीक है ना। टू स्पिन अराउंड, चारों तरफ से घुमा हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार से पाए जाते हैं। जंतु की यदि बात की जाएगी तो जंतु क्या होंगे? फ्री लिविंग होंगे, सारे के सारे जो एनिमल्स होंगे मुक्त जीवी पाए जाएंगे। दूसरा ये कह सकते हैं शरीर, हम लोग बात कर रहे हैं सेगमेंटेशन की, विखंडन की हम लोग बात करते हैं, सेगमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। इसमें मिलता है हमेशा स्यूडो सेगमेंटेशन, कूट खंडन बोल सकते हैं, ठीक है ना। सूडो सेगमेंटेशन या असत्य प्रकार का खंडन होता है। ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये शरीर खंडित है, लेकिन इंटरनली आंतरिक रूप से खंडित नहीं पाया जाएगा, आंतरिक रूप से खंडित नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। यदि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाएगी तो इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जिसमें अपूर्ण आंत्र होगी। इंटेस्टाइन जो होगी वो भी क्या होगी? इनकम्प्लीट टाइप की होगी। परिवर्धन की हमने बात की थी लास्ट की जो वीडियोस में ही बात की है, क्योंकि इसी पेपर पे है, ठीक है ना। ऊपर के ऊपर आपको दिख भी रहा है। परिवर्धन की बात की है हमने, तो परिवर्धन क्या था? बिल्कुल भी इसमें क्या है, परिवर्तन डायरेक्ट प्रकार का पाया जाएगा, अर्थात ये कह सकते हैं लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ करेक्टर्स होते हैं। टर्बिलेरिया के जंतु मुक्तजीवी, फ्री लिविंग होते हैं। क्या होंगे? फ्री लिविंग होंगे, ठीक है ना। शरीर खंडित नहीं होता है, शरीर खंडित नहीं होता है, ठीक है ना। अपूर्ण प्रकार का आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल जिसे बोलते हैं, पाई जाती है, जिसमें अपूर्ण इनकम्प्लीट इंटेस्टाइन, अपूर्ण आंत्र, इनकम्प्लीट इंटेस्टाइन मिलती है, ठीक है ना। इंटेस्टाइन मिलती है। डेवलपमेंट की हमने बात की है, परिवर्धन की यहाँ पे बात की है। परिवर्धन क्या था? डायरेक्ट प्रकार का परिवर्धन होता है। परिवर्धन सीधे होता है, अर्थात लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं? इसके मुख्य मुख्य कैरेक्टर्स हो जाते हैं। और भी थोड़ी सी यदि बात की जाए, शरीर पर क्या पाई जाएंगी?
कुछ ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, शरीर पे क्या होगी, कुछ ग्रंथियाँ पाई जाएंगी। परजीवी प्रकार की हमने बात की है, मुक्त जीवी हैं, साथ ही साथ फ्रीली रह सकते हैं, फ्रीली सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, कोई भी एडिसिव ऑर्गन, आसंजक अंग, आसंजक अंग वे अंग होते हैं जो कि किसी अन्य जीव पर स्थिर रहने हेतु मदद करते हैं, स्थिर रहने हेतु मदद करते हैं। जैसे कि हुक लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, सकर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आसंजक अंग होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पे अनुपस्थित पाए जाएंगे। शरीर में आसंजक अंग, एडहेसिव ऑर्गन नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। शरीर में क्या है, एडहेसिव ऑर्गन नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल की यदि बात की जाए, एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो एग्जाम्पल हो सकता है, अच्छा एग्जाम्पल है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल इसलिए लिया है यहाँ पे क्योंकि इसमें डिजनरेशन पावर, पुनरुत्थ भवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है डुंगेसिया। डुंगेसिया, ठीक है ना। निमेटोडर्मा, एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपके पास, फर्स्ट क्लास हो जाती है टर्बिलिरिया। सेकंड क्लास की यदि बात की जाए तो सेकंड क्लास थी ट्रेमेटोडा। सेकंड क्लास है आपके पास ट्रेमेटोडा। क्लास ट्रेमेटोडा, ठीक है। मोस्टली जो एनिमल्स पाए जाएंगे ट्रिमेटोडा में, ये क्या होंगे, परजीवी पाए जाएंगे। परजीवी हैं तो इसीलिए क्या होगी, इसमें इसमें आसंजक अंग के रूप में, आसंजक अंग के रूप में चूषक सकर्स पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, चूषक या सकर्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। जो कि किसी भी अन्य जंतु से इनको चिपकने में, इनको जोड़े रखने में क्या करते हैं, वो सहायता करते हैं। ऐसे अंगों को हम लोग बोलते हैं एडिसिव ऑर्गन या आसंजक अंग कहते हैं, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से आते हैं फ्लूक, एक्चुअल में इसमें मुख्य रूप से आते हैं फ्लूक, ठीक है ना। लाइक फ्लूक, एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं फ्लूक को फेसियोला, ठीक है ना। फेसियोला जो एनिमल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट लिख सकते हैं हम लोग ट्रिमेटोडा के जंतु, ट्रिमेटोडा के जंतु परजीवी पाए जाते हैं, परजीवी पाए जाते हैं, ठीक है ना। परजीवी जीवन में परजीवी जीवन में सहायता हेतु परजीवी जीवन में सहायता हेतु मुख पर चूषक, चूषक किसी भी चीज़ को सकिंग जो कैपेसिटी कर सकता है, सकर्स या हुक, हुक पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो
अर्थात ये कह सकते हैं, अर्थात आसंजक अंग के रूप में, आसंजक अंग के रूप में चूषक या हुक, चूषक या हुक उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। आसंजक अंग के रूप में हमने बोला है क्या, हुक उपस्थित हो गए। इस वर्ग का यदि सामान्य नाम की यदि बात की जाए तो सामान्य नाम हमने बोला इसे फ्लूक बोला। ठीक है ना। इस वर्ग के सदस्य सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में फ्लूक या परिणाम कहलाते हैं। ठीक है ना। क्या कहलाएंगे, फ्लूक या परिणाम कहलाते हैं। पहला कैरेक्टर क्या हो गया, परजीवी हो गए। साथ ही साथ यदि आहार नाल की यदि बात की जाए, जैसे कि हम लोग अगर कंपैरेटिव स्टडी की यदि बात करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी की यदि बात करते हैं ठीक है। आहार नल की यदि बात की जाए तो आहार नल क्या थी, यहाँ पे उपस्थित पाई जाती है लेकिन अपूर्ण पाई जाती है। साथ ही साथ आकृति की यदि बात की जाए आहार नल की, तो वाई शेप में गुलेल की आकृति की होती है आहार नल। आहार नल उपस्थित परंतु लेकिन अपूर्ण तथा वाई आकार की, वाई शेप, वाई आकार की तथा वाई आकार की पाई जाती है। ठीक है ना। क्या होगी, वाई आकार की पाई जाएगी। चूषक या हुक हो ही गए। डेवलपमेंट की यदि बात की जाएगी, परिवर्धन की यदि बात की जाएगी, तो अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या होगा, यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का जिसमें अंडे से क्या निकले, लार्वा से प्यूपा है, प्यूपा से अडल्ट में चेंज होता है। ठीक है ना। परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का, परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का, अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। परिवर्तन क्या है, अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। अर्थात लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ठीक है ना। लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। बॉडी क्या पाई जाएगी, अविभाजित पाई जाती है, अनसेगमेंटेड पाई जाती है। शरीर खंडों में विभाजित नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। शरीर क्या है, खंडों में विभाजित नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका क्या, एक इसमें वर्ग के यदि एग्जाम्पल की बात की जाए, इस वर्ग के यदि एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे कि हमने इसमें सामान्य भाषा में इसका फ्लूक बोला था, तो एक फ्लूक का नाम होता है फेसियोला हिपैटिका। लिवर फ्लूक भी बोलते हैं, जो कि क्या है, एनिमल्स के लिवर में पाया जाता है। फेसियोला साथ ही हो सकता है सिस्टोसोमा,
सिस्टोसोमा, ठीक है ना, पॉलीस्टोमा। ये फेसियोला की यदि बात की जाए तो फेसियोला पाया जाता है मुख्य रूप से भेड़ जो होता है, इसकी जो लिवर होता है इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, पैरासिटिक फॉर्म से पाया जाएगा। तो आज हमारे दो क्लास यहाँ पे क्या कंप्लीट हो जाती है, बाकी की दोनों क्लासों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।